Hello students, welcome to our channel Shekhar English Tutor. I am Shekhar sir and today we will learn the appreciation of 10th standard of a unit 3 in that lesson 3.4 the will to win. अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, ग्रामर और राइटिंग स्किल वीडियोस इजीली मिलते रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है एप्रिसिएशन ऑफ द विल टू विन पोएम का। ठीक है, आपको बता दूं मैं ये जो है इस प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड पेपर में आया हुआ एप्रिसिएशन है, तो ये आप जो है अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, और इसका जो है हमको सबसे पहले जो हम पॉइंट फॉर्मेट देखेंगे कि पॉइंट फॉर्मेट जो है वो कैसे होता है वो अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद जो है इसका पैराग्राफ फॉर्मेट जो है वो कैसे लिखना है आपको एक एक लाइन अच्छे से प्रॉपरली, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो लेट्स बिगिन विद द एप्रिसिएशन ऑफ अ पोएम द विल टू विन। तो देखिए सबसे पहले जो है इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है द टाइटल ऑफ द पोएम, मतलब आपको जो है पोएम का जो है वो नाम लिखना है यहाँ पे। तो पोएम का नाम क्या है? द विल टू विन। ठीक है, आगे दिया हुआ है सेकेंड पॉइंट इसका द पोएट। तो पोएट का नाम हमें लिखना है बर्टन ब्रेली, इनका पोएट का नाम है। एंड आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट है इसका राइम स्कीम। तो राइम स्कीम आपको बताना है कि क्या इस पोएम में जो है वो राइम स्कीम है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, नो स्पेसिफिक राइम स्कीम, राइम्स आर यूज्ड रैंडमली। मतलब क्या कि इस पोएम में जो है एक स्पेसिफिक प्रॉपर जो है राइम स्कीम का यूज़ नहीं किया हुआ है, बट रैंडमली जो है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आगे दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट फिगर ऑफ स्पीच, मतलब इस पोएम में जो है कौन कौन से स्टैंजाज जो है वो कुछ ना कुछ फिगर ऑफ स्पीच इंडिकेट करते हैं और कितने टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज़ किए हैं वो आपको लिखना है। तो देखिए कितने फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हुए हैं, रिपीटेशन, क्लाइमेक्स, टोटोलॉजी, एंटीथेसिस एटसेट्रा, इतने टाइप के जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट है थीम एंड सेंट्रल आइडिया। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि यही आपको बताता है कि इस पोएम में जो है पोएट ने क्या बताने की कोशिश की है। देखिए क्या बताने की कोशिश की है, what we should do and what we should avoid in order to achieve success। मतलब अगर हमें कुछ पाना है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो जो है इस पोएम में पोएट ने बताने की कोशिश की है। तो यही है इसका क्या है, इस पोएम का एक मेन जो थीम होता है, जो सेंट्रल आइडिया होता है, वो उसके बारे में जो है पोएट ने लिखा है इसमें। ठीक है, और ये पोएम बनाई हुई है। तो ये हो गया आपका ये पॉइंट फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन। अब बढ़ते हैं हम लोग पैराग्राफ फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन की तरफ। और उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी क्लास 10 का लेसन, पोएम और एप्रिसिएशन चाहिए तो आप जो है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, हमारे नाम का हैशटैग शेखर इंग्लिश ट्विटर, और क्लास 10 आप जैसे डालेंगे आपको जो है हमारे क्लास 10 के रिलेटेड जितने भी हमने बनाए हैं लेसन्स और पोएम और एप्रिसिएशन आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेट और देखते हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेट को कैसे लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है लिखने का तरीका थोड़ा सा जो है चेंज किया हुआ है मैंने। देखिए कैसे आप लिख सकते हैं, बर्टन ब्रेली हैज़ रिटन दिस इंस्पिरेशनल पोएम द विल टू विन। अब देखिए मोस्टली जो होता है द टाइटल ऑफ पोएम पहले यूज़ करते हैं और पोएट का नाम हम बाद में यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, बट थोड़ा सा स्पेसिफिक और थोड़ा सा अलग बनाने के लिए मैंने जो है यहाँ पे पहले पोएट का यूज़ किया है और बाद में बताया कि ये एक इंस्पिरेशनल पोएम है जो जिस पोएम का नाम है द विल टू विन, और उसको लिखा जो है वो पहले मैंने पोएट का नाम दिया है बर्टन ब्रेली। तो आप इस तरीके से जो है जो सेंटेंस को जो है फॉर्मेशन अलग अलग कर सकते हैं ताकि आपका जो है एप्रिसिएशन थोड़ा सा अलग दिखे बाकी स्टूडेंट्स से। ठीक है, जो कि थोड़ा सा अच्छा रहेगा और अट्रैक्टिव भी दिखेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इसके बाद जो दिया हुआ है वो है आपका
द पोएम हैज़ अ नो स्पेसिफिक राइम स्कीम। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट के बारे में जो है मैंने लिखा है सेंटेंस के फॉर्मेशन में, द पोएम हैज़ अ नो राइम स्पेसिफिक राइम स्कीम बट द राइम्स आर यूज्ड रैंडमली ऑल थ्रू आउट। मतलब इस पोएम के पूरे पोएम में जो है रैंडमली जो है राइम स्कीम का यूज़ किया हुआ है, लाइन बाय लाइन जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है राइम स्कीम का यूज़ नहीं हुआ है। एंड द मोस्ट कॉमन टाइप इज लाइन एंडिंग विद द वर्ड इट। मतलब जो है पर्टिकुलर जो जितने भी लाइंस जो है उनकी एंडिंग जो है वो वर्ड इट से जो है वो यूज़ जो एंडिंग जो है वो की गई है। एग्जाम्पल है फॉर इट, ऑफ इट और विदाउट इट, अबाउट इट, बिगेट इट, गेट इट, स्वेट फॉर इट, fret for it, and so on. And the other examples are the capacity, sagacity, tenacity, and the pain and the brain. तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है रैंडमली जो है आपको जो है राइम स्कीम जो है राइमिंग वर्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आपको जो है बहुत ही ध्यान अच्छे तरीके से जो है आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो ये अलग है बाकी पोएम्स से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में देखते हैं। द मेन फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज अ रेपिटेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रिपीट हुई है। तो इसके लिए जो है इस पोएम में जो मोस्ट कॉमन जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है वो है रिपीटेशन। एंड एज सीन इन द अबंडेंस ऑफ फॉर इट फ्रेजेस यूज्ड थ्रू आउट द पोएम। मतलब क्या कि यहाँ पे जो फॉर इट है वो जो है बहुत बार जो है अबंडेंस मतलब लॉट्स ऑफ अमाउंट में जो है बार बार क्या हुई है, ये फ्रेज जो है वो रिपीट हुई है थ्रू आउट द पोएम, पूरे के पूरे पोएम में। तो इसके लिए जो है यहाँ पे जो है फॉर इट जो है ये रिपीटेशन जो है वो दिखा रहा है। तो इसके लिए मेन इसका जो इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो दिया हुआ है आपका रिपीटेशन। उसके बाद है द अदर फिगर ऑफ स्पीच आर, आपको अदर फिगर ऑफ स्पीच भी बताना पड़ेगा, दैट इज क्लाइमेक्स, टोटोलॉजी और एंटीथेसिस। याद रखिए कभी भी आपको जो है मोस्ट जो ज़्यादा यूज़ हुआ है वो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बता दीजिए और उसका एक्सप्लेनेशन बता दीजिए, और जो नॉर्मल यूज़ हुए हैं उनके भी आप नाम जो है सिर्फ लिख के रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग थीम सेंट्रल आइडिया। अब थीम और सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखा हुआ है मैंने वो देखिए। द पोएट गिव्स अस अ फॉर्मूला फॉर श्योर सक्सेस, ही टेल्स अस व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड अवॉइड डूइंग इन ऑर्डर टू अचीव अ सक्सेस। कि पोएट ने हमें क्या बताया, एक फॉर्मूला दिया है फॉर श्योर ऑफ सक्सेस कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए टू अचीव अ सक्सेस। तो इस तरीके से जो है आपका लाइन फॉर्मेशन जो है सेंटेंस फॉर्मेशन वैसा होना चाहिए जो लगे कि हाँ ये सेंट्रल आइडिया को इंडिकेट करता है, तो वो उतना ही अच्छा दिखेगा। तो आपको मार्क्स भी आपके आउट ऑफ मिलेंगे जो कि 5 मार्क्स होते हैं और वो कि बहुत ही इजी है आपके पास, आप कैरी इजीली कर सकते हो। तो इसी के साथ जो है आपका ये एप्रिसिएशन ऑफ पोएम द विल टू विन ख़त्म होता है। आई होप ये एप्रिसिएशन आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको तुरंत करेंगे। और अगर आप वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और जितने भी आपके आसपास 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच शेयर कर दे। और अगर अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, ग्रामर और राइटिंग्स के लिए वीडियोज़ ईजिली मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।